नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। मनुस्मृति एक मेरे पास है, अभी एक मित्र के यहाँ हमारे रखी थी, तो मैंने देखा इसको, तो पता चला कि जिस प्रकार की मनुस्मृतियाँ जलाई जाती हैं वो कैसी होती हैं, मैं आपको अभी बताता हूँ। एक ये जो मनुस्मृति है, देखो अभी ये उल्टा दिखाई दे रहा है, मैं क्योंकि सामने का कैमरा चालू है मेरे मोबाइल में, सेल्फी कैमरा से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं इस पे कुछ चीज़ें बताता हूँ। मैं स्क्रीन पर आपको मेंशन कर दूंगा, स्क्रीन में डाल दूंगा इसकी फ़ोटो खींच करके। इसमें जो इसका प्राक कथन है, जिसको कहें आरंभ मनुस्मृति का, वो आरंभ में जो भूमिका लिखी जाती है, वो भूमिका में जो लिखा गया है, इसके जो लेखक हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा, अज्ञात, समझिए, सुरेंद्र कुमार शर्मा, यही लफड़ा है। अब मैं आपको एक बात, अभी जो इसकी भूमिका है, मैं उसी पर, एक भूमिका में लिखा हुआ है, मनुस्मृति सामाजिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब मैं आगे बताता हूँ ये कौन सी मनुस्मृति है और किस मनुस्मृति को पढ़कर ये शर्मा जी बोल रहे हैं। इसमें आगे लिखते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से अंग्रेजी अनुवाद सहित छपी मनुस्मृति की भूमिका में। गीता प्रेस गोरखपुर से अंग्रेजी अनुवाद में जो गीता प्रेस प्रकाशित हुई, गीता प्रेस से मनुस्मृति प्रकाशित हुई, उसको कोट करके कह रहे हैं भाई साहब। अब मैं अंग्रेजी अनुवाद की बात करूं अगर, तो ये वैसी समस्या है जैसे कि वेदों का सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया। विश्व में वेदों का अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर अंग्रेज है। अब एक अंग्रेज व्यक्ति संस्कृत में इतना विद्वान है कि वह वेदों का, जो वैदिक संस्कृत में लिखे हुए वेद हैं, उस वैदिक भाषा, वैदिक संस्कृत का अनुवाद अंग्रेजी में करता है। पहली बात, वेद की भाषा इतनी अगूढ़ है कि उसका एक सामान्य संस्कृत का जानकार भी नहीं कर सकता, इतनी गहन भाषा है, इतनी गूढ़ भाषा है। उसके अनुवाद में, वेदों के अनुवाद में यही समस्या हुई कि जो अनुवाद मैक्स मूलर ने किया और उसी अनुवाद को आधार मान करके आगे हिंदी में अनुवाद कर दिया गया, और वही समस्या आती है। इसी प्रकार मनुस्मृति में है। मैक्स मूलर ने संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया, फिर अंग्रेजी से हिंदी में हो गया, क्योंकि गूढ़ संस्कृत लिखी हुई थी, लौकिक संस्कृत नहीं थी, वैदिक संस्कृत थी, प्राचीन भाषा। इसमें लिखते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से अंग्रेजी अनुवाद सहित छपी मनुस्मृति की भूमिका में कहा गया है, यह सच है कि एक आदमी नदी के उसी पानी में दोबारा डुबकी नहीं लगा सकता, क्योंकि नदी प्रतिपल परिवर्तित होती है। सही।
इसी प्रकार समाज की ज़रूरतें, सामाजिक प्रथाएं और समाज की अपेक्षाएं समय समय पर परिवर्तित होती रहती हैं। वर्तमान मनुस्मृति के कुछ आदेश स्वाभाविक तौर पर अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं। वो तो पूरी मनुस्मृति अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है, क्योंकि समाज में मूर्खों का जन्म होने लगा है, विद्वान अब होते नहीं हैं, कोई पढ़ता नहीं है, तो प्रासंगिकता की तो कोई बातें नहीं हो सकती। वर्तमान मनुस्मृति जी खो चुके हैं और कुछ अप्रचलित हो गए हैं। आगे लिखते हैं, बौद्धों, जैनों और वैष्णवों, इन 3 पंथों को कोट करते हैं कि ये 3 पंथ बौद्धों, जैनों और वैष्णवों के विचारों के दबाव में, समझना, अर्थात मनुस्मृति के कुछ जो भी था उसका विरोध किया, के दबाव में, यज्ञों में, जो यज्ञ किए जाते हैं, बड़े बड़े हवन यज्ञों में पशुओं की बलि देना पूरी तरह रुक चुका है। अर्थात बौद्ध, जैन और वैष्णव के दबाव, ये तीनों पंथों के दबाव में पशुओं की बलि, यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती, जो कि सरासर मिथ्या है। और इसके लिए आप जो बलि है, बलि प्रथा के संबंध में पंडित महेंद्र पाल आर्य हैं, आर्य समाज से, उनके वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, भरे पड़े हैं। बलि प्रथा का खंडन उन्होंने वेदों से कितनी बार किया है, कई वीडियो हैं, आप वहाँ पर जा कर के अपने विवेक से स्वयं समझ सकते हैं। और जो उन्होंने बताया है और वेदों से कोट करते हैं, तो वेदों में जा कर के देखिए, वो जो सूक्त बताएं, जो मंडल बताएं, जो मंत्र संख्या बताएं, वो वेदonline.com साइट है, वेद की, उनमें से जो वेद बताएं वो वेद सेलेक्ट करिए, जो खंड, जो अध्याय जो बताएं आप वो सेलेक्ट करके देख सकते हैं। आगे कहते हैं, वो रुक चुका है। इसी तरह नर बलि, सती प्रथा आदि भी न केवल रुके हैं बल्कि संज्ञान लेने योग्य अपराध घोषित हो चुके हैं। चलिए बंद करते हैं, अब मैं बताता हूँ। इसी तरह के जो विद्वान हैं, सो कॉल्ड तथाकथित विद्वान, इन्हीं के कारण मनुस्मृति को लोग जला रहे हैं, क्योंकि इन्होंने लिख दिया 21वीं सदी की मनुस्मृति। अब ये 21वीं सदी की मनुस्मृति में मनगढ़ंत बातें लिख दिया, जो कुछ लिया कहीं से आधार, वो मैक्स मूलर वाले सिद्धांत से। अब कोई अंग्रेज संस्कृत का इतना बड़ा विद्वान तो नहीं हो सकता कि वेदों का अनुवाद कर दे। उसके लिए पहले उसे 15 साल, 10 से 15 साल कम से कम उसे संस्कृत का विद्वान बनने में लग जाएगा। संस्कृत जानने वाला, संस्कृत समझने वाला, संस्कृत पढ़ लेने वाला अनुवाद नहीं कर सकता वेदों का। संस्कृत का विद्वान ही कर सकता है, और विद्वान तो वो थे नहीं, जानकार थे, तो उसी तरह का अनुवाद कर दिया। फिर आगे जो पीढ़ी आई भारत में, वो मूर्ख थे, उन्होंने उसी को मानना शुरू कर दिया। और ख़ास करके जो तथाकथित ब्राह्मण थे, पंडित जी तथाकथित, वैसे मैंने एक पंडित जी को भी कोट किया है, तो मैं तो कोट करता हूँ उनको। अब देखिए उनको, वो सही चीज़ बताते हैं, पंडित महेंद्र पाल आर्य। लेकिन वो जन्म से पंडित नहीं है, वो कर्म से पंडित हैं। तो आप उन ऐसे व्यक्ति को देखिए, ऐसे व्यक्ति को पढ़िए, आप वेद पढ़िए, तो आप महर्षि दयानंद सरस्वती जी जो अनुवाद किए हैं वो पढ़िए, आप vedrishi.com से मंगाइए। आप रामायण पढ़ना चाहते हैं तो vedrishi.com से मंगा कर पढ़िए। आपको महाभारत पढ़नी है, गीता पढ़नी है, वेद ऋषि से मांग कर पढ़िए। वहाँ से ऑनलाइन उपलब्ध है, vedrishi.com में जाएंगे आप, ऑनलाइन वहाँ से खरीद कर पढ़ सकते हैं। लेकिन आप अगर कोई ऐसी संस्था से छपी हुई पुस्तकें पढ़ेंगे तो ऐसा ही ज्ञान आएगा जैसा ये शर्मा जी बता रहे हैं। ये शर्मा जी, तो ये शर्मा जी के चक्कर में, शर्मा, वर्मा, मिश्रा, तिवारी, ये जो भी हैं, इनके ज़्यादा चक्कर न लगाओ, स्वयं की बुद्धि चलाओ और स्वयं से पढ़ो। कोई शर्मा, मिश्रा, तिवारी लिखने से पंडित नहीं हो जाता। पंडित ज्ञान से होता है, विद्या से होता है, विद्वता से होता है। विद्वान जो होगा वही पंडित हो सकता है।
ऐसा थोड़ी है कि आप सिविल इंजीनियरिंग में आपने पीएचडी कर लिया है तो आप पंडित हो गए, नहीं, आप शूद्र हो गए। तो बंधुओं, आप ऐसी मिथ्या जानकारियों को बिल्कुल भी ना तवज्जो दें, स्वयं से पढ़कर जानें, स्वयं से समझें और स्वयं समझकर अपने विवेक से कोई कुछ बोल के चला जाए आप मान लें, मतलब आप पशु समान हैं। किसी ने लाठी दिखाया, आप चल दिए। अरे आप मनुष्य हैं, आपकी अपनी खोपड़ी है, अपनी बुद्धि है, लगाइए ना। आपकी बुद्धि कब काम आएगी? कोई कुछ बोल के गया है, उस पर आप शोध करिए, खोज करिए, फिर मानिए। धन्यवाद।